विक्रम राव साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। मैनपुरी में सियासत चलेगी या इमोशन चलेगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? पहले तो मैं आपके सब एडिटर के नाते जी आपके शीर्षक की बात करूं। पलटेगी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है जी अमिताभ भाई, जी इसके मायने ये हुए कि विपरीतात्मक शब्द है ये। जो जीते थे उनके विपरीत जाएगा, ये पलटेगी। और पक्ष में तो दूसरी बात होती। तो पलटेगी शब्द पर खासकर टिप्पणी जरूरी है जी कि क्या मायने। अब उसके ही एक दो समीकरण देखे हम लोग। शिवपाल सिंह यादव का आना साइफाई परिवार के नाम पर अपने भतीजे के साथ, ये बहुत बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए तो भूकंप जैसी है जी ये आजमगढ़ जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी आजमगढ़ का अनुभव भी यहाँ प्रासंगिक है। अमिताभ भाई, जी वो भी मुलायम सिंह का यादव का गढ़ रहा है। राम के निधन के बाद मैनपुरी का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर शिवपाल सिंह यादव जी के साथ आने के बाद इस चुनावी समर में भावनाएं निश्चित तौर पर हावी हो गई हैं। और सियासत की रही बात है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी फोल्ड से ही निकले, समाजवादी नर्सरी से ही निकले रघुराज साहब को कैंडिडेट बनाया, तो सियासत भी हो रही है। और चूंकि भावनाओं का ज्वार भाटा भी दिखने को मिल रहा है। आप देखिए कि धर्मेंद्र यादव चुनाव के दौरान और जनसभा के दौरान रो पड़े नेताजी को याद करते हुए। जिस तरह तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भावनाएं हावी है और उसके सियासी नेता भी देखने को मिलेंगे। जहां तक सियासत की बात है, तो सियासत दोनों साइड से बहुत ही जबरदस्त है। और समाजवादी पार्टी का जो पूरा का पूरा कुनबा यूनाइट हुआ है, इसके सियासी नेता 2024 तक देखने को। जी ठीक, 24 की 24 में देखेंगे कौन जीता है। तेरी जुल्फ के सर होने तक खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। सियासत तो घंटों में बदलती हमने देखी, 24 बहुत दूर है अभी भैया, अभी कहाँ 24। पहले तो ये मामला निपटे। अनीता जी, मैनपुरी के नमस्कार। बिल्कुल। अच्छा, मैनपुरी के कई मित्रों ने मुझे बताया जो वहाँ प्रभावशाली हैं समाज में कि भाई चाचा का फ़ोन आया। तो मैंने पूछा उत्सुकता में, क्या कहा? कह रहे चाचा, बोले चाचा कह रहे भाई निकलो मदद करो, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, परिवार का चुनाव है, बहू का चुनाव है। मामला बिल्कुल अब लग रहा है कि जो एक चना था वो विभक्त होकर दाल में परिवर्तित हो गया था, वो वापस यूनाइट चना हो गया नहीं। लेकिन लोगों को कई बार भरोसा कम होता है। अतीत की घटनाएं इतनी हावी रहती हैं जहन में कि आशंकाएं भी साथ साथ चलती हैं, अनीता जी नहीं? इसलिए जो एका होता है वो बहुत ज्यादा जमीन पर रिजल्ट नहीं दे पाता, मैंने ऐसा देखा। जी अनीता जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 19 का अलायंस। वो भारत का सबसे बड़ा अलायंस था, उससे बड़ा भारत में कोई अलायंस हो ही नहीं सकता। लेकिन जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगा कि भैया अब चलेगी नहीं, चुनाव में बात फिर धैतेरे की होनी है बसपा सपा। तो ये जो फैमिली का ये यूनिफिकेशन है, इसकी लॉन्जिविटी, इसकी उत्तरजीविता को लेके भरोसा कैसे दिलाएंगी अनीता जी? देखिए, जो कंपैरिजन आपने किया है 19 का और अभी जो पारिवारिक मिलन है इसका, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है अमिताभ जी। पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे दी, जो आप अभी बता रहे थे कि हमको बहुत दिन बाद मिले, आपने बुलाया नहीं। सर, आपने याद किया होता तो हम जरूर आते। और पहले जो आपने बोला तो अपने व्यवहार को। दूसरा जो कंपैरिजन आप कर रहे हो कि पहले जो 2019 में गठबंधन हुए थे और ये, देखिए कुछ जो राजनीतिक गठबंधन होते हैं वहां पे क्या होता है कि जनता जो होती है वो कई बार उस गठबंधन को नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ गठबंधन नहीं है कोई, यहाँ तो दिल हमेशा से एक रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है हर एक समाजवादी और हर एक जो भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो भी समाजवादी है। तो हर एक समाजवादी उनके परिवार के, जो भी आप देखिए मैनपुरी जो है क्षेत्र, वहां का हर परिवार बहुत गहरे तक जुड़ा हुआ है मुलायम सिंह यादव जी से, उनके परिवार से, शिवपाल सिंह यादव जी से।
तो वहां पे दिल तो पहले से ही मिले हुए हैं। देखिए कुछ खटास और कुछ दूरियां राजनीतिक वजहों से होती हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि दिल नहीं मिल पाएंगे जी और ट्रांस एक्चुअली जो वहां का मतदाता है वो मतदाता ही इन दोनों को एक साथ देखना चाहता जी है। ठीक। ये जो मिलन है ये मिलन दूसरे तरह का है। मतदाता खुद चाहता है कि परिवार एक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी में आए, और जो वोटर्स है वो खुद बंटना नहीं चाहते हैं। और आज जो सिनेरियो है, आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, और उनके ना जी रहने पर जो इमोशनल वहां पर हो रहे लोग वो, और दूसरी चीज डिम्पल यादव जी जो कि उस परिवार की सबसे बड़ी बहू है, और एक बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि डिम्पल यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी के परिवार की बहुत करीबी रही है, बहुत ज्यादा ठीक। प्यार रहा है परिवार में जी डिम्पल यादव जी के ठीक है साथ। अनीता जी। तो उनके साथ जब बात उनकी आ गई, जी उनके खिलाफ तो मैंने शिवपाल जी सिंह यादव जी कभी खड़े ही नहीं हो सकते थे, ठीक और उनको जिताने के लिए भी वो उसी हद तक जाएंगे जिस हद तक ठीक मुलायम सिंह यादव जी के लिए करते ठीक है थे। अनीता जी, बिल्कुल जीत तो ठीक सुनिश्चित है। जी जी, सब बड़ी अच्छी बातें आपने कही, और स्वाभाविक है बहू बेटियां सबको प्रिय होती हैं और सबका सम्मान होती हैं। लेकिन कुछ बातें मैं कह के अशोक देव के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें यहाँ सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अनीता जी ने कहा कि वहाँ तो सब पहले से एक था, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं उसमें वोट में ट्रांसलेट होने में नीचे कार्यकर्ता का। ये अर्ध सत्य है, ये अनुकूल सत्य है। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, बड़ी विचित्र होती है। ठीक, जो आदमी 5 साल आपके साथ इसलिए जुड़ा कि भैया आप अपनी पार्टी से विधायकी लड़ा दोगे, इटावा में नगर पाल मेयर का लड़ा दोगे चुनाव, यहाँ पंचायत का लड़ा दोगे, जो भी लाभ है वो 5 साल आपका झंडा ढोया। ठीक, उनसे तू में की जिनको अब टिकट देनी है, ठीक, तो वो तो चौराहे पे आके खड़ा हो गया। वो यूनिफिकेशन कहां करे? वो तो परिवार का है नहीं, वो यूनिफिकेशन कहां करेगा? उसने तो इन्वेस्ट ही 5 साल इसलिए के 17 से 22 तक कि चाचा कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। बहुत सारे लोग तब शिवपाल यादव से अलग हो गए, बड़ी कड़वी राजनीति है, तब अलग हो गए जब विधानसभा चुनाव का मामला था। 100 की लिस्ट दी, 1 पर फाइनल हुई तो 99 तो दुखी हो नहीं थे। उनमें बहुत से लोग छोड़ गए थे। उन्होंने कहा भाई जब आपके बस का टिकट ही दिलाना नहीं तो आप साथ पर क्या रहे? ये बहुत सारी चीजें हैं। सियासत इतनी सरल कहां होती है अनीता जी, और इतनी भली कहां होती है, आप बताइए। क्या अब अच्छी बातें हैं, कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, एक कोट चल रहा, मुहावरा चल रहा है कि खून पानी से हमेशा गाढ़ा होता है। ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब बातें सिरमाते। लेकिन दुनिया में देखिए तो सियासत के नाम पर परिवार में महायुद्ध और गृहयुद्ध हुए नहीं क्या? और इसी परिवार में हुए, बाकी छोड़ो, तब भी रिश्ते वही थे ना। ये समस्या है, इसलिए मैंने कहा कि लोग सशंकित हैं। अशोक देव जी, आपसे भी वही सवाल, मैनपुरी में सियासत के समीकरण चलेंगे या भावना का ज्वार चलेगा? क्योंकि दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। भावना का ज्वार है तो विषय ही नहीं कोई, मुलायम सिंह यादव बात खत्म। अगर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पर्सनैलिटी इस चुनाव में कम से कम ऐसी है कि उनके विरुद्ध भी जो खड़ा है सपा के, वो भी कुछ जिंदाबाद के अलावा क्या बोले। ठीक, लेकिन अगर राजनीति है तो राजनीति तो होती है, हर परिस्थिति में होती है और जम के होती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है अशोक जी? अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद भैया। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब से श्रद्धेय नेताजी का निधन हुआ तब से लेकर के कल तक, जो कि कल पुण्यतिथि थी श्रद्धेय नेताजी का, पूरा देश मनाया, समाजवादी पार्टी मना रही है। इसमें मैनपुरी से लेकर पूरे देश के लोग आए, क्योंकि नेताजी धर्म और जाति से ऊपर उठ करके देश और क्षेत्र के लिए काम किया, खास तौर से मैनपुरी के लिए। मैनपुरी के सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि चाचा भतीजा की बात, तो मैनपुरी का हर बुजुर्ग व्यक्ति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए चाचा है, और सभी चाचा लगे हुए हैं कि नेताजी के हमें अच्छी तरह से श्रद्धांजलि देनी है। रह गई भावनात्मक बात कर रहे हैं आप,
तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि भावनात्मक बात तो ऐसा नहीं है, ये है कि हम लोग दुख की घड़ी में हैं, तो पूरा ये मैनपुरी है, पूरी मैनपुरी की जनता उनके साथ है। और ये प्रश्न अगर उठता है तो ये प्रश्न लखीमपुर में क्यों नहीं उठा, जहां भावनात्मक के नाम पे वोट बीजेपी ने मांगा था। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमारे विक्रम साहब हैं, बहुत पुराने हैं, नेताजी के साथ अक्सर वो बैठते थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पलटने की बात आप कर रहे हैं, वहां कोई की बात कर रहे हैं। देखिए, आप जो चाचा भतीजा की बात आप वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं है। वहां तो 90% वर्सेस 10% की बात है। तो 90% में जो भी आएगा आप समझते हैं कि बढ़ोतरी होगी, 10% में कहां से संघर्ष हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। ठीक, हम नहीं समझते कि कहीं भी भावनात्मक है। आम जनता वहां की नेताजी के साथ है और बहुत भारी मतों से विजय दिलाने जा रही है। ठीक भैया, आप प्रश्न ही की व्याख्या आपने ठीक की, लेकिन प्रश्न का वो थोड़ा सा वो है, भावनात्मक का अर्थ ही ये है कि मुलायम सिंह के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, ना अखिलेश यादव के, ना रघुराज शाक्य के, ना केशव मौर्य के, ना स्वामी प्रसाद मौर्य के, ना कोई मुद्दा, ना पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना कचहरी, ना तहसील। मुलायम सिंह जिंदाबाद, बस इतने चुनाव हो रहा है, उसमें सबकी भूमिका गौण हो गई। ये हुआ भावनात्मक। और अगर इस पर चुनाव हो रहा है कि यादव वर्सेस शाक्य और शाक्य वर्सेस दलित और दलित वर्सेस यादव, ये भी एक पहलू है। ठीक, वो दूसरा पहलू है, ये एक दूसरा पहलू है।